नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका उदित एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम फिर से एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लेके आए हैं आप लोग के सामने, जिसका नाम है एंटीबायोटिक्स। ठीक है? देखिए हॉस्पिटल में जनरली यूज़ होने वाली जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली मेडिसिन है वो एंटीबायोटिक्स है। ठीक है? आज हम इसके बारे में बहुत ही विस्तार में जानेंगे कि एंटीबायोटिक्स क्या होता है और ये किसके अगेंस्ट दिया जाता है, इसका फंक्शन क्या है, किस-किस बीमारी में एंटीबायोटिक्स हम दे सकते हैं और उसके साथ-साथ इसके कौन-कौन से क्लासिफिकेशन होते हैं, ठीक है? चलिए बिना समय गवाए हम इसको शुरू करते हैं सबसे पहले डेफिनेशन से। एंटीबायोटिक्स क्या है? तो इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि एंटीबायोटिक्स है क्या? चलिए इंट्रोडक्शन इसका हम देख लेते हैं। व्हाट इज एंटीबायोटिक्स? एंटीबायोटिक्स आर मेडिसिन्स यूज्ड टू ट्रीट बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ठीक है? एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं? ये मेडिसिन्स हैं जो किसके लिए यूज किए जाते हैं? बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए यूज किए जाते हैं। दे वर्क बाय आइदर किलिंग बैक्टीरिया, ये या तो बैक्टीरिया को किल कर सकते हैं या स्टॉप देयर ग्रोथ, या तो उसके ग्रोथ को रोक सकते हैं, या तो क्या कर सकते हैं एंड मल्टीप्लिकेशन इन द बॉडी। ठीक है? इसकी ग्रोथ को रोक सकते हैं या फिर जो बैक्टीरिया का 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 10 ऐसे इनका मल्टीप्लिकेशन होता है बॉडी के अंदर, उसको ये क्या कर सकते हैं रोक सकते हैं। तो 3 तरीके से एंटीबायोटिक काम करता है। या तो ये बैक्टीरिया को मार सकता है या तो उसको ग्रोथ और मल्टीप्लिकेशन को रोक सकता है। नेक्स्ट हमारा जो है वो क्या है इंट्रोडक्शन में, द डिस्कवरी ऑफ एंटीबायोटिक्स बिगिन विथ पेनिसिलिन। सबसे पहला जो एंटीबायोटिक्स स्टार्ट हुआ था जिसकी खोज हुई थी वो पेनिसिलिन था। पेनिसिलिन ग्रुप, उसको हम आगे चल के भी देखेंगे। ठीक है? और ये खोजा किसने था? डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसको खोजा था। कब खोजा था? 1928 में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिए कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने एंटीबायोटिक्स की खोज की थी और कब की थी? 1928 में। ठीक है? एंटीबायोटिक्स आर इफेक्टिव ओनली अगेंस्ट बैक्टीरिया। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो एंटीबायोटिक्स हैं वो सिर्फ बैक्टीरिया के अगेंस्ट ही काम करते हैं, किसी वायरस, किसी फंगस के अगेंस्ट काम नहीं करते हैं। दे डू नॉट वर्क अगेंस्ट वायरल इन्फेक्शन सच एज कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा और कोविड-19। ऐसे कई सारे वायरल इन्फेक्शन होते हैं जिसमें ये इनका कोई रोल नहीं होता, ये सिर्फ बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए ही यूजफुल होते हैं। ठीक है? चलिए डेफिनेशन हम देख लेते हैं एंटीबायोटिक्स का। एंटीबायोटिक्स आर केमिकल सब्सटेंस दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये एंटीबायोटिक्स क्या है? केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो किससे बनाए जाते हैं, किससे मिलते हैं हमें? माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मिलते हैं। ठीक है? ये खुद माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्राप्त हो रहे हैं हमें, या फिर इसको हम बना सकते हैं सिंथेटिकली। ठीक है? या तो ये हमें किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मिल रहा है या फिर हम किसी केमिकल को क्या कर रहे हैं लैब में मिक्स करके हम इसको बना रहे हैं। एंड आर यूज्ड टू किल बैक्टीरिया और इनहिबिट द ग्रोथ। ठीक है? और जिसका हम यूज कहाँ करते हैं? अभी हमने बताया कि बैक्टीरिया को किल करने में या फिर उसकी ग्रोथ को रोकने में हम इसका यूज करते हैं। स्टैंडर्ड डेफिनेशन इसका, हम एक लाइन में अगर डेफिनेशन की हम बात कर लें, एंटीबायोटिक्स आर सब्सटेंस दैट किल और इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। सिंपल सा इसका डेफिनेशन है कि एंटीबायोटिक्स क्या है? ये एक सब्सटेंस है जो क्या करता है, या तो मारता है या तो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देता है। ठीक है? नेक्स्ट कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इम्प्रॉपर और इनकम्प्लीट यूज कैन लीड्स टू एंटीबायोटिक्स रेजिस्टेंस। ठीक है? देखिए होता क्या है कि हॉस्पिटल में जैसे बिना डॉक्टर के कंसल्ट के या फिर बिना नॉलेज के कोई एंटीबायोटिक्स ले रहा है। ठीक है? और लंबे समय से ले रहा है या फिर छोटी-छोटी ज़रूरतों पे एंटीबायोटिक्स लेना शुरू कर दिया। कि पेट दर्द कर रहा है तो पेट दर्द के एसिक्लोफिनेक लिया, उसके बाद कोई गैस की दवा ली, उसके साथ क्या किया एंटीबायोटिक्स ले लिया। तो ये जो हैबिट है वो गलत होती है। इससे क्या होगा कि अगर हम छोटी-छोटी चीज़ों में लगातार एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं तो हमारी बॉडी में जो होता है एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है। फिर हमें जब भी सच में ज़रूरत अगर एंटीबायोटिक्स की पड़ेगी तो वहाँ पे हमारा बॉडी इतना कमज़ोर हो चुका है, ठीक है? वो उसने उस एंटीबायोटिक्स को अपने अंदर ढाल चुका है कि मतलब ये हमेशा हमारी बॉडी के अंदर आता रहता है, ये नॉर्मल चीज़ है। तो कोई भी बैक्टीरिया जो है वो उस एंटीबॉडी के खिलाफ कोई भी रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ, हमने एंटीबायोटिक्स लिया और हमारी बॉडी में जो रेजिस्टेंस डेवलप हो चुका है, वो उस बैक्टीरिया को कोई भी हार्म नहीं पहुँचाता, उसको ना तो उसके ग्रोथ को इनहिबिट करता है, ना तो उसको किल करता है, ठीक है?
तो कभी भी इम्प्रॉपर या फिर इनकम्प्लीट या फिर बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के कभी भी एंटीबायोटिक्स नहीं लेनी चाहिए। ठीक है, एंटीबायोटिक्स शुड बी टेकन ओनली ऑन अ डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन। ठीक है, जब तक डॉक्टर प्रिस्क्राइब ना करे तब तक एंटीबायोटिक्स अपने मन से नहीं लेनी चाहिए। चलिए क्लासिफिकेशन की हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से क्लासिफिकेशन, किस तरीके से हम एंटीबायोटिक्स को जो है अलग अलग तरीके से क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहला जो है हम इसको किस बेस पे क्लासिफाई करेंगे, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ठीक है, ऐसे अलग अलग हम कई सारे एंटीबायोटिक्स देखेंगे जिनके अलग अलग एक्शन होते हैं। ठीक है, दूसरा जो है इसको हम इसके स्पेक्ट्रम के साइज के हिसाब से हम क्या करेंगे, इसको हम क्लासिफाई करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है कि इसका जो केमिकल स्ट्रक्चर है इसके हिसाब से हम क्या करेंगे, इसको क्लासिफाई करेंगे। और जो सबसे लास्ट है हमारा बाय ओरिजिन, कि हम इसको कहाँ से प्राप्त कर रहे हैं, नेचुरली प्राप्त कर रहे हैं या फिर हम आर्टिफिशियली या फिर लैब में इसको हम बना रहे हैं। ठीक है, चलिए तो एक एक करके हम शुरू करते हैं। सबसे पहले बेस्ड ऑन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ठीक है, कौन कौन से एंटीबायोटिक्स का क्या एक्शन होता है, किस तरीके से वो काम करते हैं बॉडी में, उनका क्या रोल होता है, उसके हिसाब से हम इसको क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखा है पेनिसिलिन। यहाँ पे हमने एंटीबायोटिक्स का नाम लिख दिया है, लेकिन उसके जस्ट बगल में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मैकेनिज्म। ठीक है, और यहाँ पे हम क्लासिफाई भी किस तरीके से कर रहे हैं, मैकेनिज्म से। चलिए, तो पेनिसिलिन जो है हमारा एंटीबायोटिक्स और फर्स्ट एंटीबायोटिक जिसकी डिस्कवर हुई थी, सबसे पहले जो खोजा गया था एंटीबायोटिक्स वो कौन था, पेनिसिलिन, ये हमने बता दिया। इसका मैकेनिज्म होता क्या है कि ये सेल वॉल के सिंथेसिस को रोकता है। ठीक है, सेल आपने पढ़ा होगा कि ये जो सेल की वॉल होती है इनके सिंथेसिस को ये क्या करता है, रोक देता है। और किसके सेल की सिंथेसिस, ये बैक्टीरियल सेल की बात हो रही है। ठीक है, बैक्टीरियल सेल के सिंथेसिस को रोकता है। जब भी हम एंटीबायोटिक्स की बात करेंगे कि ये सेल के प्रोटीन को मार रहा है, ये सेल के वॉल को मार रहा है, न्यूक्लियस को खत्म कर रहा है, तो ये उस पैथोजेंस के बात हम कर रहे हैं जिसके खिलाफ हम एंटीबायोटिक को दे रहे हैं। ठीक है, तो पेनिसिलिन जो है उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है कि ये सेल वॉल के सिंथेसिस को इनहिबिट करता है, यानी कि कम करता है। और इसके अंदर जो एग्जांपल्स में आते हैं कि पेनिसिलिन के अंदर कौन कौन से एंटीबायोटिक्स हैं, तो पेनिसिलिन जी, एमोक्सिसिलिन, एम्पिसिलिन और पिप्रसिलिन, ऐसे कई सारे एग्जांपल्स हैं इसके जो पेनिसिलिन ग्रुप के अंदर आते हैं। और पेनिसिलिन का यूज हम कहाँ पे करते हैं, किस इन्फेक्शन में करते हैं, तो इसका जो यूज है वो थ्रोट इन्फेक्शन में करते हैं, निमोनिया में करते हैं, कोई स्किन इन्फेक्शन हो गया या फिर यूटीआई हो गया, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, तो वहाँ पे भी हम पेनिसिलिन ग्रुप के एंटीबायोटिक्स का यूज कर सकते हैं। दूसरा जो हमारा है सिफेलोस्पोरिन। सिफेलोस्पोरिन का जो मैकेनिज्म है वो है सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिशन। सेम यहाँ पे जो इसका काम है वही सिफेलोस्पोरिन का भी है, कि ये भी क्या करता है, सेल वॉल के सिंथेसिस को रोकता है। इसके अंदर जो एग्जाम्पल आते हैं वो होता है सेफ्ट्रिक्सोन, सेफिक्सिम, ठीक है, सिफाजोलिन और सेफ्टाजीडीन। ठीक है, सेफ्टाजीमिड, सॉरी, सेफ्टाजीडिम। ये इसके अगर हम यूज की बात करें, इनका हम यूज कहाँ करते हैं सेफालोस्पोरिन का, तो इसका हम यूज करते हैं टाइफाइड, रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया, सर्जिकल कोई भी प्रोफाइलेक्सिस, मतलब कि सर्जरी के पहले कोई, जैसे हम क्या करते हैं कि सर्जरी के पहले ही हम एंटीबायोटिक्स दे देते हैं ताकि कोई इन्फेक्शन ना हो। तो अगर आपने कभी हॉस्पिटल विजिट किया होगा या फिर ओटी में कभी ड्यूटी की होगी या फिर वार्ड में भी किया होगा, तो जो प्री ऑपरेटिव पेशेंट होते हैं उनको बोला जाता है कि कोई एंटीबायोटिक देने के लिए, तो जनरली हम क्या करते हैं, सेफ्ट्रिक्सोन जो है उनका हम प्रोफाइलेक्टिक तरीके से, यानी कि इन्फेक्शन ना हो उसके लिए हम क्या करते हैं, लगा देते हैं। नेक्स्ट हमारा सेप्टिसीमिया, अगर ब्लड का भी इन्फेक्शन हो तो इसमें भी हम क्या यूज करेंगे, सेफ्ट्रिक्सोन, सॉरी, सिफेलोस्पोरिन ग्रुप की कोई भी दवा हम यूज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट टाइप जो है वो है मैक्रोलिड्स। मैक्रोलिड्स के अंदर हम इसके मैकेनिज्म की बात कर लेते हैं यहाँ पे, कि ये क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करता है। एक सेल में जो प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है उसको क्या करना, कम कर देना, जिससे क्या होगा कि सेल का ग्रोथ नहीं होगा। और हमने पहले भी बता दिया कि इसमें किस सेल्स की बात हो रही है, तो उस बैक्टीरिया की बात हो रही है। बैक्टीरिया भी एक सेल की तरह है, तो उस बैक्टीरिया के प्रोटीन सिंथेसिस को रोकने की बात हो रही है यहाँ पे। एग्जाम्पल में क्या है, एजिथ्रोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन और क्या है, क्लेरिथ्रोमाइसिन। और इसका हम यूज कहाँ पे करते हैं मैक्रोलिड्स का, तो इसका यूज हम करते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो, ठीक है, या फिर हुजिंग कफ, हुफिंग कफ। हुफिंग कफ मतलब क्या, लंबे समय से जो खांसी आ रही है, फिर जिसको हम देहाती भाषा में, सिंपल भाषा में कुकुर खांसी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा एसटीडी, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, जैसे कि क्लैमिडिया का कोई इन्फेक्शन हो तो वहाँ पे हम दे सकते हैं।
पेनिसिलिन एलर्जी पेशेंट हो, जिस पेशेंट को पेनिसिलिन ग्रुप से एलर्जी हो, हमने पेनिसिलिन की बात की थी, पेनिसिलिन ग्रुप में अगर कोई भी दवा दे रहे हैं हम किसी पेशेंट को, अगर उससे एलर्जी हो रही है उसको, तो हम वहाँ पे एजिथ्रोमाइसिन क्या करते हैं, प्रीफर करते हैं कि पेनिसिलिन का अगर रिएक्शन हो रहा है, कंट्राइंडिकेटेड है, तो वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एजिथ्रोमाइसिन देंगे। नेक्स्ट ग्रुप जो हमारा वो है टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस का इनहिबिशन। ये भी क्या करता है कि प्रोटीन के सिंथेसिस को इनहिबिट कर रहा है। एग्जांपल हम देख लेते हैं इसका, एग्जांपल में टेट्रासाइक्लिन, ठीक है, डॉक्सीसाइक्लिन और माइनोसाइक्लिन। यूज इसका कहाँ पे हम करते हैं, एक्ने हो गया, कॉलरा हो गया, मलेरिया हो गया, या फिर एसटीडी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कोई होगी, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, टेट्रासाइक्लिन का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा एमिनोग्लाइकोसाइड्स। एमिनोग्लाइकोसाइड्स का मैकेनिज्म क्या होता है, ये भी क्या करता है कि प्रोटीन के सिंथेसिस को रोकता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए प्रोटीन के सिंथेसिस को रोकने का मतलब क्या है, यहाँ पे लिखा है कि बैक्टीरियोसाइडल, तो यह इसका मतलब भी क्या है, ये भी बैक्टीरियोसाइडल होगा, ये भी प्रोटीन की सिंथेसिस को रोक रहा है। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं यहाँ पे, एग्जाम्पल इसके कौन कौन से, जेंटामाइसिन, अमिकासिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन, ठीक है। ये इनके एग्जाम्पल्स है जो कि अमीनो ग्लाइकोसाइड्स के अंदर आते हैं। यूज हम देख लेते हैं इनका, अमीनो ग्लाइकोसाइड्स के, सीवियर इन्फेक्शन, कोई बहुत सीवियर इन्फेक्शन हो तो वहाँ पे हम इसका यूज कर सकते हैं। ट्यूबरकुलोसिस में हम इसका यूज कर सकते हैं, सेप्टिसीमिया में यूज कर सकते हैं, या फिर हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन में यूज कर सकते हैं। चलिए, ट्यूबरकुलोसिस पता होगा, टीबी जो बीमारी होती है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की वजह से, ये भी सीवियर इन्फेक्शन के अंदर ही आता है। सेप्टिसीमिया क्या है कि ब्लड का इन्फेक्शन हो गया, तो ये भी सीवियर जो है हमारा इन्फेक्शन है। या फिर हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन हो, हॉस्पिटल से मतलब किसी एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट को हो रहा हो, तो वहाँ पे भी हम क्या यूज करेंगे, अमाइनोग्लाइकोसाइड्स की कोई भी दवा यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा फ्लोरोक्विनोलॉन्स। फ्लोरोक्विनोलॉन्स जो है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, डीएनए सिंथेसिस का इनहिबिशन, ठीक है। एक ने सेल वॉल सिंथेसिस का इनहिबिशन किया, दूसरे ने प्रोटीन सिंथेसिस का इनहिबिशन किया, और ये जो हम अगला पढ़ रहे हैं वो क्या कर रहा है, डीएनए सिंथेसिस का इनहिबिशन कर रहा है। और उसके अंदर जो एग्जांपल्स हैं वो क्या है, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, लीवोफ्लॉक्सासिन, ओफ्लॉक्सासिन, नॉरफ्लॉक्सासिन, जितने भी दवाएं होती हैं वो क्या करती हैं कि किसी भी बैक्टीरिया के डीएनए सिंथेसिस को इनहिबिट कर देती हैं। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, सॉरी यूजेस, यूज क्या है, यूटीआई में हम इसका यूज करते हैं, टाइफाइड में यूज करते हैं, और उसके बाद कोई भी जीआई ट्रैक्ट का इन्फेक्शन हो, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का इन्फेक्शन हो, वहाँ पे हम इसका यूज कर सकते हैं। बोन या जॉइंट का इन्फेक्शन हो तो वहाँ पे भी हम फ्लोरोक्विनोलॉन्स का यूज कर सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट हमारा जो है टाइप्स वो है सल्फोनामाइड्स। सल्फोनामाइड्स का मैकेनिज्म क्या होता है, तो ये फोलिक एसिड सिंथेसिस का क्या करता है, इनहिबिशन करता है। एग्जांपल में क्या है, एग्जांपल में कॉर्टिमोक्सेलोल, ठीक है, कॉर्टिमोजेक्सोल, ये क्या है, सल्फ सल्फा मेथोक्सेजोल एंड ट्राइमेथोप्रिम, ठीक है। इनको क्या करते हैं, दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्टिमोजेक्सोल। इसका यूज कहाँ पे हम करते हैं, यूटीआई, न्यूमोनिया, डायरिया, टोक्सोप्लाज्मोसिस, ठीक है। ये सारे इन्फेक्शन है, यूटीआई का बार बार हम रिपीट कर रहे हैं, न्यूमोनिया लंग्स का इन्फेक्शन है, और डायरिया क्या था, ये जीआई ट्रैक्ट का इन्फेक्शन है, ठीक है। टोक्सोप्लाज्मोसिस जो है ये भी क्या होता है, इन्फेक्शन है। तो इन सारे इन्फेक्शन में हम क्या यूज कर सकते हैं, सल्फोनामाइड्स यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है वो है ग्लाइकोपेप्टाइड्स। ग्लाइकोपेप्टाइड्स का यूज हम कहाँ पे करते हैं, कहाँ पे करेंगे, ये तो हम आगे देखेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसका मैकेनिज्म क्या है। तो ये भी क्या करता है कि सेल वॉल के सिंथेसिस का इनहिबिशन करता है। एग्जाम्पल क्या है, वेंकोमाइसिन, ठीक है, और क्या है, टिकोप्लेनिन। और इसके यूज की अगर हम बात करें तो ये क्या करता है, कि इसको हम मरसा में यूज कर सकते हैं, ठीक है। मरसा क्या है, देखिए, मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, ये एक बैक्टीरिया का नाम है। अगर इसका इन्फेक्शन होता है तो वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि ग्लाइकोपेप्टाइड्स का यूज कर सकते हैं, या फिर सीवियर ग्राम पॉजिटिव इन्फेक्शन हो, ठीक है, तो वहाँ पे भी हम ग्लाइकोपेप्टाइड्स का यूज कर सकते हैं। चलिए, ये तो हो गया हमारा किसके बेस पे, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बेस पे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि इसका जो स्पेक्ट्रम का जो, यानी कि ये कितने एरिया में काम कर सकता है, कितने ब्रॉड स्पेक्ट्रम या फिर
कितने नैरो स्पेक्ट्रम में काम करता है। ठीक है, चलिए पहला हमारा जो है नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, मतलब कुछ ऐसे एंटीबायोटिक्स जो क्या है नैरो स्पेक्ट्रम, कुछ स्पेसिफिक चीज़ों पे ये काम करते हैं। बाकी इनको हम मल्टी स्पेशलिटी के अंदर नहीं रख सकते कि ये हर तरीके के बैक्टीरिया के लिए काम नहीं आएंगे। ये इनका स्पेशल एक रोल होता है, या तो ये ग्राम पॉजिटिव के लिए होंगे या तो ग्राम निगेटिव के लिए होंगे, दोनों के लिए ये कभी नहीं हो सकते। ठीक है क्या नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स आर इफेक्टिव अगेंस्ट ओनली अ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, ये एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया के लिए यूजफुल होते हैं। टिपिकली आइदर ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव, या तो ग्राम पॉजिटिव, ठीक है, या तो ग्राम निगेटिव, बट नॉट बोथ, दोनों को एक साथ ये ट्रीट नहीं कर सकते हैं। या तो ये ग्राम पॉजिटिव के लिए बने हैं या तो ये ग्राम निगेटिव के लिए बने हैं। दे आर दे आर प्रिफर्ड व्हेन द पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म इज नोन, जब हमें पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म जैसे कोई भी इन्फेक्शन हुआ है, अगर उसका हमें एग्जैक्ट जो कॉज है, एग्जैक्ट बैक्टीरिया के बारे में हमें पता है कि ये इस तरीके का बैक्टीरिया, ये ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम निगेटिव है, जब हमें ये पता होगा तभी हम क्या कर सकते हैं कि नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं, क्योंकि ये स्पेसिफिक होता है। ठीक है, और ये क्या करता है मिनिमाइज डैमेज टू बेनिफिशियल बॉडी फ्लोरा, जिससे हमें क्या होगा कि अगर हमें पता है कि ये स्पेशल तरीके का बैक्टीरिया के इन्फेक्शन हमारी बॉडी में है, तो हम नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स देंगे तो वो सिर्फ उसी के लिए हम दे रहे हैं। बाकी के जितने भी नॉर्मल फ्लोरा का मतलब क्या है कि ऐसे कुछ बैक्टीरिया हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं जो नॉर्मल होते हैं, और नॉर्मल इसलिए होते हैं क्योंकि जैसे कि जो मैकेनिज्म होता है, मेटाबॉलिज्म होता है, हम खाना खा रहे हैं, उसका डाइजेशन, उसका एब्जॉर्प्शन, उसके लिए भी बैक्टीरियल जो फ्लोरा होते हैं, बैक्टीरिया हमारे इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं, तो उनको कोई नुकसान न पहुंचे, इसलिए हम क्या करते हैं कि पहले जांच करेंगे, हमें उस बैक्टीरिया के बारे में पता चल जाए, उसके बाद ही हम नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं। एडवांटेज क्या है इसका? लो रिस्क है इंड्यूसिंग एंटीबायोटिक्स रेजिस्टेंस एंड लेस डिस्ट्रप्शन ऑफ द माइक्रोबियोम। ठीक है, इसका क्या है एडवांटेज कि सबसे पहले तो रेजिस्टेंस डेवलप होने के चांसेस इसमें बहुत ही कम होते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने स्पेसिफिक बैक्टीरिया के लिए दिया था, और जैसे वो एंटीबायोटिक्स हमारी बॉडी में इंटर किया, उस स्पेसिफिक बैक्टीरिया के अगेंस्ट उसने काम किया, बाकी वहाँ पे उसका जो रेजिस्टेंस वाला सिस्टम था वो खत्म हो गया वहीं पे। लेकिन अगर हम कोई ऐसी दवा दे रहे हैं जो ऐसे तुक्केबाजी में दे रहे हैं कि हमने एंटीबायोटिक्स दे दी, वो कोई भी बैक्टीरिया उसको मारना शुरू कर दे, तो जिसको उसने मारा वो तो ठीक है, लेकिन जो बाकी दूसरे बैक्टीरिया थे जो बच गए या फिर जो उसको झेल लिए, उनके अंदर क्या होगा रेजिस्टेंस डेवलप हो जाएगा, वो फिर हम कोई भी एंटीबायोटिक्स उनके अंदर देंगे तो वो उसको क्या करेंगे झेल लेंगे, वो कभी मरेंगे नहीं उससे। ठीक है, यही रेजिस्टेंस होता है। एग्जाम्पल क्या है? पेनिसिलिन जी, ठीक है, विंकोमाइसिन, आइसोनियाजाइड, और क्या है एजिट एस्ट्रियोनम। ठीक है, ये सारे जो एंटीबायोटिक्स है वो एग्जाम्पल है किसके? हमारे नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स के। ठीक है, देखिए पेनिसिलिन जी क्या करता है, प्राइमरी ये एक्टिव अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ये किसके लिए? सिर्फ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के लिए। वही वेंकोमाइसिन स्पेशली किसके लिए है? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ये भी किसके लिए? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के लिए। नेक्स्ट हमारा क्या है? आइसोनियाजाइड। जो हमारा आइसोनियाजाइड है वो किसके लिए है? ये है मायो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ये टीबी में यूज होने वाला जो है एंटीबायोटिक्स है आइसोनियाजाइड। वैसे ही हमारा जो है एस्ट्रियोनम, वो किसके लिए है? एक्टिव स्पेशली अगेंस्ट एरोबिक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ये किसके लिए है? तो ये एरोबिक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के लिए स्पेशली इसको हम यूज करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा जो है वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम। अब हम नैरो देख लिए, अब हम देखते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम, मतलब कि ये किसी एक स्पेसिफिक बैक्टीरिया के लिए नहीं है, हम किसी भी बैक्टीरिया के लिए इसको हम दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हम इसके बारे में देख लेते हैं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स एक्ट अगेंस्ट वाइड रेंज ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है, इंक्लूडिंग बोथ ग्राम पॉजिटिव हो या फिर ग्राम नेगेटिव हो। ठीक है, हम दोनों के लिए क्या कर सकते हैं? इस एंटीबायोटिक्स को दे सकते हैं। तो ऐसे एंटीबायोटिक्स जिसको हम ग्राम नेगेटिव में भी दे सकते हैं, ग्राम पॉजिटिव में भी दे सकते हैं, तो ये क्या है कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, ये काफी क्षेत्रफल में अपना काम कर रहा है। ठीक है, दे आर ऑफन यूज फॉर इम्पेरिक थेरेपी। इम्पेरिक थेरेपी क्या होता है? ट्रीटमेंट इनिशिएटेड बिफोर द एग्जैक्ट पैथोजन इज
आइडेंटिफाई इन अ लेबोरेटरी। कि हम कब देते हैं? एम्पिरिक थेरेपी का मतलब ये है कि जब तक हमने किसी पेशेंट का सैंपल लिया और हमने उसको लैब में भेजा और अभी तक हमें पता नहीं है कि स्पेशली किस बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है, तब तक हम क्या करेंगे? अब ऐसा तो है नहीं कि हम कोई एंटीबायोटिक्स नहीं देंगे। हमें जब तक एग्जैक्ट बैक्टीरिया या फिर कॉजेटिव एजेंट का के बारे में पता नहीं चल पाता है, तब तक हम क्या करेंगे? उसको ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स देते रहेंगे, ताकि जब हमें एग्जैक्ट कॉजेटिव एजेंट का के बारे में पता चल जाए, तो हम वहाँ से नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स शुरू कर सकें। ठीक है? चलिए, इसका एडवांटेज क्या है? यूजफुल फॉर सीरियस, और ये इसकी हम कहाँ यूज करते हैं? कोई सीरियस या फिर पॉली माइक्रोबियल इन्फेक्शन हो, जिसमें कई सारे ग्राम निगेटिव का भी इन्फेक्शन है, ग्राम पॉजिटिव का भी इन्फेक्शन है, तो वहाँ पे भी हम इसको दे सकते हैं। या फिर कोई सीरियस इन्फेक्शन हुआ तो वहाँ पे हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं, इन्वॉल्विंग मल्टीपल टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। तो एक चीज़ हमने बताई कि अगर मल्टीपल टाइप्स ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो वहाँ पे हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स का यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल, टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन किसके लिए इफेक्टिव होता है? ये मेनी ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के लिए इफेक्टिव है। नेक्स्ट हमारा क्या है? फ्लोरोक्विनोलोन। ये क्या है? ये किसके लिए इफेक्टिव होता है? ब्रॉड एक्टिविटी अगेंस्ट वेरियस वेरियस बैक्टीरियल ग्रुप। अगर कई सारे बैक्टीरिया का ग्रुप है, वो उसके लिए हम क्या दे सकते हैं? फ्लोरोक्विनोलोन दे सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? क्लोरामफेनिकॉल। क्लोरामफेनिकॉल का जो टारगेट होता है वो वाइड वैरायटी ऑफ बैक्टीरिया एंड सम इंट्रासेलुलर पैथोजन। ठीक है, ये भी क्या कर रहा है कि वाइड बैक्टीरियल का जो ग्रुप है, ठीक है, उसमें ग्राम पॉजिटिव हो निगेटिव हो, जितने भी तरीके के बैक्टीरिया हो उनको ये क्या कर सकते हैं? हम किल कर सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट हमारा एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। ठीक है, एक्सटेंडेड क्या होता है कि ये देखिए, जो ऐसे नैरो स्पेक्ट्रम, अभी हमने जो बात की थी कि नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, उसको हम क्या करते हैं कि लैब में ले जाके सिंथेटिकली हम उसको उसके जो इफेक्टिवनेस को हम क्या करते हैं? बढ़ा देते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल इसको हम देख लेते हैं। ये है क्या? एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स इसको हम बोलते हैं। और टिपिकली नैरो स्पेक्ट्रम एजेंट, ये होते क्या है कि ये नैरो स्पेक्ट्रम एजेंट ही होते हैं दैट हैव बीन केमिकली, इसमें कुछ केमिकल्स को और ऐड करके इसको मॉडिफाइड किया जाता है, मॉडिफाइड टू ब्रॉडन देयर रेंज ऑफ एक्टिविटी, जिससे इनका जो एक्टिविटी का रेंज है वो थोड़ा और क्या हो जाए? बड़ा हो जाए। ठीक है, यूजुअली टू इंक्लूड मोर ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म, लेकिन इनका जो ज़्यादातर यूज होता है वो ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म में ही होता है। एग्जाम्पल में क्या है? एम्पिसिलिन। ठीक है, और थर्ड और फोर्थ जनरेशन के जितने भी सिफेलोस्पोरिन हैं, उनको हम क्या करते हैं कि एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स के अंदर रखते हैं। अब हम बात कर लेते हैं बेस्ड ऑन केमिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, अब इसके हम क्या करें कि जो केमिकल, जिस केमिकल से मिलकर एंटीबायोटिक्स बना है उसके स्ट्रक्चर पे हम क्या करेंगे? एंटीबायोटिक्स को डिवाइड करेंगे। चलिए, यहाँ पे हम इनके एक एक कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बस बता देंगे, लेकिन इनका जो एक्चुअल जो जैसे हमने किसी रिंग की बात की या फिर बॉन्ड की बात की, तो उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो आप बायोकेमिस्ट्री की क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर हम एक एक स्ट्रक्चर को बताना शुरू करेंगे तो काफ़ी लंबी क्लासेस हो जाएंगी। ठीक है, तो हमने सिर्फ एक शॉर्ट नोट्स यहाँ पे बनाया हुआ है कि एक पूरे एंटीबायोटिक्स को कैसे एक छोटे से नोट्स में हम कवर कर सकते हैं। तो जो हमारा एंटीबायोटिक्स होता है, इसके अगर हम केमिकल स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले हम बीटा लैक्टाम एंटीबायोटिक्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे एंटीबायोटिक्स जिनके कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होते हैं कि इसमें एक रिंग होता है और वो रिंग किसका होता है? बीटा लैक्टाम का होता है। ठीक है, बीटा लैक्टाम का एक रिंग प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से इसको हम नाम क्या देते हैं? बीटा लैक्टाम एंटीबायोटिक्स। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात कर लें तो पेनिसिलिन होता है। ठीक है, सिफेलोस्पोरिन होता है, और कार्बापेनम्स होता है, कार्बापेनम, और उसके बाद क्या है? मोनोबैक्टम्स। ठीक है, इतने सारे जो हमने एग्जांपल बताए, ये सारी चीजें जो है वो इनके स्ट्रक्चर अगर हम देखेंगे तो इसमें हमें बीटा लैक्टम रिंग देखने को मिलेगा। ठीक है, और पेनिसिलिन के अंदर जो एग्जांपल हमने बताया था, पेनिसिलिन जी हो गया, एमोक्सिसिलिन हो गया, एम्पिसिलिन हो गया। ठीक है, सिफेलोस्पोरिन के अंदर सेफ्ट्रिक्सोन हो गया, सेफिक्सिम हो गया। ठीक है, और सिफाजोलिन हो गया। ये सारी चीजें हम आपको सारे एग्जांपल बता चुके हैं, आप पीछे वाली जो स्लाइड थी उसमें आप इसको रिपीट कर सकते हैं। और ये जो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स है, इसका हम यूज कहाँ करते हैं? तो रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया, यूरिनरी इन्फेक्शन हो गया,
स्किन या फिर कोई सिस्टेमिक इन्फेक्शन हो गया। सिस्टेमिक इन्फेक्शन मतलब कि वही सेप्टिसिमिया, ब्लड में इन्फेक्शन हुआ जिसकी वजह से वो मल्टीपल सिस्टम्स को अफेक्ट कर रहा है। चलिए नेक्स्ट हमारा जो है वो क्या है, एमिनो ग्लाइकोसाइड्स। एमिनो ग्लाइकोसाइड्स का जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो अमाइनो शुगर्स लिंक्ड बाय ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स। ठीक है, इसमें जो अमाइनो शुगर होते हैं वो किससे जुड़े होते हैं, ग्लाइकोसाइडिक साइडिक बॉन्ड से क्या होते हैं, लिंक्ड होते हैं। ठीक है, और इनके एग्जांपल हम देख लेते हैं, जैसे कि जेंटामाइसिन, अमिकासिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ठीक है, या फिर टोब्रामाइसिन। ये सारी चीजें जो है वो किसके अंदर आती हैं, अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स के अंदर। इसका यूज हम कहाँ करते हैं, सीवियर ग्राम पॉजिटिव इन्फेक्शन में, या फिर जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस में हम इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, मैक्रोलिड्स। मैक्रोलिड्स एंटीबायोटिक्स जो होते हैं, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होते हैं, लार्ज मैक्रोसाइक्लिक लेक्टोन रिंग होता है इसमें। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एक बड़ा सा मैक्रोसाइक्लिक लेक्टोन रिंग पाया जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है इसके, एरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, और क्या हो सकता है, क्लेरिथ्रोमाइसिन। इसका यूज अगर हम देखें तो यूज हम कहाँ कर सकते हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या फिर स्किन इन्फेक्शन, ऐसी जगहों पे हम क्या कर सकते हैं, माइक्रोलेट्स का यूज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट अगर जो हम बात कर ले अपने एंटीबायोटिक्स की, तो वो है टेट्रासाइक्लिन। ठीक है, टेट्रासाइक्लिन जो होते हैं इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि 4 फ्यूज्ड हाइड्रोकार्बन रिंग इसके अंदर देखने को मिलता है। इसमें 4 फ्यूज्ड हाइड्रो कार्बन रिंग होते हैं। ठीक है, एग्जांपल्स इसका हम देख लें, एग्जांपल्स इसका टेट्रासाइक्लिन, डॉक्सीसाइक्लिन और माइनोसाइक्लिन होता है। ठीक है, ये सारी जो दवाएं हैं, टेट्रासाइक्लिन, डॉक्सीसाइक्लिन और माइनोसाइक्लिन, ये टेट्रासाइक्लिन्स के अंदर आती हैं। यूज हमें इसका कहाँ पे करते हैं, ये हम पहले भी बता चुके हैं, फिर से बता दे रहे हैं कि एक्ने हो गया, ठीक है, क्लैमिडिया का इन्फेक्शन हो गया, या फिर रिकेट्सियल इन्फेक्शन हो गया, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, टेट्रासाइक्लिन्स में किसी भी दवाई को हम दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या, फ्लोरोक्विनोलॉन्स। ठीक है, जिसको हम क्विनोलॉन्स के भी नाम से जानते हैं। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो, इसमें क्या है, फ्लोरो, इसमें क्या है कि फ्लोरिनेटेड क्विनोलॉन्स न्यूक्लियस पाए जाते हैं। ठीक है, फ्लो, देखिए यहाँ पे क्या है, ये फ्लोरिनेटेड क्विनोलॉन्स न्यूक्लियस क्या होते हैं कि इस एंटीबायोटिक्स में प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल क्या है इसका, क्या है, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, लियोफ्लॉक्सासिन और नॉरफ्लॉक्सासिन। ठीक है, ये किसके अंदर आते हैं, तो ये फ्लोरोक्विनोलॉन्स के अंदर आते हैं। यूजेस क्या है इसका, यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन के अंदर हम क्या कर सकते हैं, फ्लोरो क्विनोलॉन्स को दे सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, सल्फोनामाइड्स। सल्फोनामाइड्स जो एंटीबायोटिक्स है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है कि इसमें सल्फोनामाइड्स ग्रुप क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ठीक है, एग्जाम्पल में क्या है, सल्फा सल्फा मेथोक्सिजोल। ठीक है, उसके यूज की अगर हम बात कर लें तो इसका हम यूज कहाँ पे कर सकते हैं, यूटीआई के अंदर यूज कर सकते हैं। ठीक है, न्यूमोसाइटिक निमोनिया के अंदर भी हम इसका यूज कर सकते हैं। जितने भी डिजीज हमने बताया यूजेस के अंदर, सारे के बारे में हमने बता दिया। न्यूमोनिया आपको पता ही होगा, ये क्या है, लंग्स का इन्फेक्शन होता है, जिसमें होता है क्या है कि जो हमारे एल्वियोलाई होते हैं उसके अंदर फ्लूइड कलेक्ट हो जाता है। यूटीआई क्या है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, वो हो सकता है किडनी के रास्ते, किडनी में हो, यूरेटर में हो, ब्लैडर में हो, या फिर यूरेथ्रा में हो। ठीक है, कहीं पे भी हो सकता है, और ज़्यादातर किसमें देखने को मिलता है, यूरेथ्रा में देखने को मिलता है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। नेक्स्ट हमारा जो है वो क्या है, ग्लाइकोपेप्टाइड्स। ग्लाइकोपेप्टाइड्स का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है, लार्ज ग्लाइकोपेप्टाइड्स स्ट्रक्चर इसमें देखने को मिलते हैं। एग्जांपल क्या है, वेंकोमाइसिन और टिकोप्लेनिन। ठीक है, यूज इसका हम कहाँ पे करते हैं, सीरियस ग्राम पॉजिटिव इन्फेक्शन हो, ठीक है, जैसे कि हमने बताया था मर्सा, मर्सा जो बैक्टीरिया है उसमें क्या कर सकते हैं हम, ग्लाइकोपेप्टाइड्स का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, लिंकोसामाइड। लिंकोसामाइड जो है उसका कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा था, इसमें अमाइनो एसिड जो था वो लिंक होता है किससे, शुगर मोइटी से। ठीक है, शुगर मोइटी से अमाइनो एसिड क्या होते हैं, लिंक्ड होते हैं। एग्जांपल क्या है, क्लिंडामाइसिन, क्लिंडामाइसिन। और इसका यूज हम कहाँ कर सकते हैं, एनारोबिक इन्फेक्शन या फिर स्किन या फिर किसी भी सॉफ्ट टिश्यू का इन्फेक्शन हो तो वहाँ पे हम इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है रिफाम्पिसिन। रिफाम्पिसिन का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है,
ये कॉम्प्लेक्स मैक्रोसाइक्लिक स्ट्रक्चर इसमें देखने को मिलते हैं। एग्जाम्पल क्या है, रिफाम्पिसिन, ठीक है, और इसका यूज हम कहाँ कर सकते हैं, ट्यूबरक्लोसिस में कर सकते हैं या फिर लेप्रोसी में कर सकते हैं। नेक्स्ट है नाइट्रोमिडाजोल्स। नाइट्रोमिडाजोल्स देखिए, एक होता है मेट्रोनिडाजोल, एक है नाइट्रोमिडाजोल। जो मेट्रोनिडाजोल है वो एंटी फंगल होता है, ठीक है। नाइट्रोमिडाजोल जो है वो क्या है, सॉरी, जो मेट्रोनिडाजोल है वो भी हमारा किसके अंदर आता है, एंटीबायोटिक्स के अंदर ही आता है, ठीक है। देखिए कुछ ऐसे जोल है जहाँ पे पीछे अगर जोल लगा है तो वो एंटी फंगल के अंदर भी आते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे जोल है जो एंटीबायोटिक्स के अंदर भी आते हैं, ठीक है। तो जो हमारा नाइट्रोमिडाजोल है ये इसके अंदर क्या होता है कि नाइट्रोमिडाजोल रिंग पाए जाते हैं, ठीक है। इसमें क्या होते हैं कि नाइट्रोमिडाजोल रिंग पाए जाते हैं। एग्जाम्पल में क्या है, मेट्रोनिडाजोल, देखिए यहाँ पे हमने अभी नाम लिया था, मेट्रोनिडाजोल जो है वो नाइट्रोमिडाजोल्स के अंदर आते हैं। और क्या हो सकता है, टिनिडाजोल्स, ये जो दो एंटीबायोटिक्स हैं ये किसके अंदर आते हैं, नाइट्रोमिडाजोल्स के अंदर आते हैं। और इनका यूज हम कहाँ करते हैं, एनारोबिक इन्फेक्शन हो या फिर कोई प्रोटोजोअल इन्फेक्शन हो तो वहाँ पे हम इनका यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, हमने बात कर ली केमिकल स्ट्रक्चर की, अब हम बात करते हैं बेस्ड ऑन ओरिजिन, ठीक है। हमने एंटीबायोटिक्स को कहाँ से प्राप्त किया, उस तरीके से हम क्या करते हैं, इनको क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। पहला क्या है, नेचुरल एंटीबायोटिक्स, ठीक है। नेचुरल एंटीबायोटिक्स मतलब ये हम कहाँ से प्राप्त कर रहे हैं, नेचर से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि दीज आर प्योर सब्सटेंस प्रोड्यूस नेचुरली बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, खुद लाइक क्या है, बैक्टीरिया, लाइक बैक्टीरिया, फंगाई। देखिए, बैक्टीरिया को मारने के लिए हम क्या कर रहे हैं कि बैक्टीरिया के अंदर से ही कुछ ऐसे सब्सटेंस को निकाल रहे हैं, और उसी बैक्टीरिया को मारने के लिए हम क्या बना रहे हैं, उसके खिलाफ एंटीबॉडी बना रहे हैं, एंटीबायोटिक्स बना रहे हैं, ठीक है। तो होता है जैसे क्या कि सांप का जो होता है एंटी वेनम बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि सांप के पॉइजन से ही हम क्या करते हैं, एंटी वेनम सीरा जो है वो बनाते हैं। तो सांप को रोकने के लिए या फिर सांप के जहर के अगेंस्ट काम करने वाला जो हमारे पास इंजेक्शन है वो क्या होता है, खुद सांप के जहर से ही बना होता है। तो वैसे ही क्या होता है कि जो हम एंटीबायोटिक्स नेचुरली प्राप्त करते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही बनते हैं। एग्जाम्पल में भी हमने यहाँ पे दिया है कि लाइक बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से ही हम बैक्टीरिया को मारने वाली दवाई बना रहे हैं, ठीक है। फंगस से भी हम बना सकते हैं एंटीबायोटिक्स। और उसके बाद क्या है, एक्टिनो एक्टिनोमाइसिटीज से भी बना सकते हैं टू इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ कंपेटिंग माइक्रोब्स, ठीक है। तो नेचुरल एंटीबायोटिक्स का सब मिला के मतलब ये है कि हम किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से अगर हम प्राप्त कर रहे हैं एंटीबायोटिक्स तो उसको हम बोलते हैं नेचुरल एंटीबायोटिक्स, ठीक है। यहाँ पे जैसे फंगल ओरिजिन, अगर हम फंगस से कौन कौन सी दवाएं बनाए हैं, जैसे एग्जांपल यहाँ पे क्या है, पेनिसिलिन, ठीक है। पेनिसिलिन अगर कोई पूछे कि ये क्या है, नेचुरल है या फिर आर्टिफिशियल है, तो इसको हम क्या बताएंगे कि ये नेचुरल एंटीबायोटिक्स है जो कि एक फंगल से हमें प्राप्त हुआ है, ठीक है। derived from penicillium penicillium chrysogenum, ठीक है। पेनिसिलियम क्राइसोजीनियम ये क्या है, एक फंगस का नाम है जिससे हमें पेनिसिलिन प्राप्त हुआ। नेक्स्ट हमारा क्या है, सिफेलोस्पोरिन। सिफेलोस्पोरिन भी नेचुरल एंटीबायोटिक्स है जो किससे प्राप्त हुआ है, फंगस से, ठीक है। और ये ओरिजिन कहाँ से हुआ, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द फंगस, और फंगस का नाम क्या है, सिफेलोस्पोरियम एरिमोनियम, ठीक है, एक्रीमोनियम। सिफेलोस्पोरियम एक्रीमोनियम नाम के फंगस से सिफेलोस्पोरिन का क्या हुआ है, प्रोडक्शन हुआ या फिर हमने वहां से प्राप्त किया। नेक्स्ट जो एंटीबायोटिक्स है जो हमारे किससे प्राप्त हुए हैं, बैक्टीरिया से प्राप्त हुए हैं। एग्जाम्पल क्या है, पॉलीमिक्जिन्स। पॉलीमिक्जिन्स जो एंटीबायोटिक्स है वो किससे प्राप्त हुआ है, तो एक बैक्टीरिया से प्राप्त हुआ है, जो कि बैक्टीरिया का नाम क्या है, देखिए यहाँ पे बैक्टीरिया का नाम क्या है, पेनिबेसिलस पॉलीमिक्सा, ठीक है। तो ये एक बैक्टीरिया का नाम है पेनिबेसिलस पॉलीमिक्सा, जिससे हमें क्या मिला है, पॉलीमिक्जिन्स एंटीबायोटिक्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, बेसी बेसिट्रेसिन, ठीक है। जो हमारा बेसिट्रेसिन एंटीबायोटिक्स है वो भी एक बैक्टीरिया से प्राप्त हुआ है, ठीक है, प्रोड्यूस बाय बैसिलस सबटिल्स, और बैसिलस क्या है, लिचेन क्या है यहाँ पे, लिकेनिफोरेंस, ठीक है। लिकेनिफोरेंस से ये हमें प्राप्त हुआ, ये बैक्टीरिया का नाम है, ये जो आपको बहुत ही थोड़ा सा डिफिकल्ट नाम यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ये क्या है, बैक्टीरिया के नाम है, ठीक है। और ये बैक्टीरिया के नाम किसके ऊपर रख दिए जाते हैं, जो साइंटिस्ट उनको खोजते हैं पहली बार
उन्हीं के नाम पे इन बैक्टीरिया का नाम रख दिया गया। इसलिए थोड़ा ये टेढ़ा है, प्रोनाउंसिएशन में भी थोड़ी तकलीफ देते हैं, ठीक है, क्योंकि काफ़ी अजीब इनकी टर्मिनोलॉजी होती है। चलिए ये बैक्टीरिया का नाम है, इसको आप देख लीजिए। ये दोनों बैक्टीरिया हैं जिनसे हमें क्या प्रोड्यूस हुआ है, बैक्ट्रासिन जो है, एंटीबायोटिक्स हमें इनसे प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, एक्टिनोमाइसीट्स ओरिजिन, ठीक है। एक्टिनोमाइसीट्स का मतलब क्या है कि कुछ ऐसे बैक्टीरिया जो किस में पाए जाते हैं, सॉइल में, मिट्टी में, ठीक है, और उनसे क्या प्राप्त हुआ है, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, ठीक है, और एरिथ्रोमाइसिन, और क्या हुआ है, क्लोरामफेनिकोल, ठीक है। ये सारे जो एंटीबायोटिक्स हैं वो हमें किससे मिले हैं, सॉयल बैक्टीरिया से मिले हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको सारे एंटीबायोटिक्स के आगे वो किस बैक्टीरिया से प्राप्त हुए हैं उनके नाम मिलेंगे, ठीक है। ये देखिए इस बैक्टीरिया से प्राप्त हुआ है, ठीक है। सब में क्या है, उनके बैक्टीरिया के नाम दिए गए कि किस बैक्टीरिया से जो है वो कौन सा एंटीबायोटिक्स हमें प्राप्त हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। हमने नेचुरल देख लिया, अब हम देखते हैं सेमी सिंथेटिक एंटीबायोटिक्स, ठीक है। ये क्या है कि नेचुरली होते हैं, लेकिन इनको लेबोरेटरी में ले जाके सिंथेसाइज किया जाता है, थोड़ा सा इसमें मॉडिफिकेशन होता है। उसके बाद क्या होता है कि ये होते तो नेचुरली है, लेकिन इनको हमने क्या किया, थोड़ा सा आर्टिफिशियल तरीके से इनको चेंज कर दिए, ठीक है। तो दीज आर नेचुरल एंटीबायोटिक्स दैट हैव बीन केमिकली मॉडिफाइड, ठीक है। ये होते तो नेचुरली है, लेकिन इनको मॉडिफाइड करते हैं कुछ केमिकल के साथ मिक्स करके इन अ लेबोरेटरी टू इम्प्रूव देयर इफेक्टिवनेस, ताकि इनका जो इफेक्टिवनेस है, किसी बैक्टीरिया को मारने की जो क्षमता है वो थोड़ी बढ़ जाए, ठीक है। ब्रॉडन देयर स्पेक्ट्रम, और इसका जो स्पेक्ट्रम है वो थोड़ा ब्रॉड हो जाए, मतलब ये ग्राम ग्राम पॉजिटिव ग्राम निगेटिव दोनों को एक साथ मार सकें, और रिड्यूस टॉक्सिसिटी एंड रेजिस्टेंस, और इसके साथ साथ इनका जो इफेक्टिवनेस है वो तो बढ़े, उसके साथ साथ इनकी जो टॉक्सिसिटी और इनका जो रेजिस्टेंस है बॉडी में वो थोड़ा क्या हो जाए, कम हो जाए, ठीक है। तो नेचुरली हमने प्राप्त किया, लेकिन उसको हमने लेबोरेटरी में उसको मॉडिफाइड किया, ताकि ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिले कि उसका इफेक्टिवनेस बढ़ जाए, उसका जो है स्पेक्ट्रम थोड़ा सा ब्रॉडन हो जाए, और उसकी जो टॉक्सिसिटी है और उसका जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाए, कम हो जाए। एग्जाम्पल क्या है, एमोक्सिसिलिन, एम्पिसिलिन, ठीक है। ये भी क्या है, सेमी सिंथेटिक है। और और किसका सेमी सिंथेटिक है, आपको यहाँ पे दिखेगा, आप नेचुरल पेनिसिलिन, पेनिसिलिन का सेमी सिंथेटिक जो होता है वो एमोक्सिसिलिन और एम्पिसिलिन है, ठीक है। डॉक्सीसाइक्लिन, डॉक्सीसाइक्लिन किसका सिंथेटिक सेमी सिंथेटिक है, टेट्रासाइक्लिन का। टेट्रासाइक्लिन नेचुरली मिलता है, और उसको हमने थोड़ा सा क्या किया, केमिकली मॉडिफाइड कर दिया, तो वो हो गया डॉक्सीसाइक्लिन। क्लिंडामाइसिन, क्लिंडामाइसिन किसका सेमी सिंथेटिक रूप है, ये है लिंकोमाइसिन का। लिंकोमाइसिन नेचुरली मिला है, उसको हमने क्या किया कि लैब में थोड़ा सा मॉडिफाइड करके क्लिंडामाइसिन बना दिया। नेक्स्ट हमारा क्या है, टाइगेसाइक्लिन। टाइगेसाइक्लिन जो होता है वो किसका मॉडर्न रूप है, डिराइव्ड फ्रॉम टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन का मॉडर्न जो है वो टाइगेसाइक्लिन एंटीबायोटिक्स है, ठीक है। चलिए हमने नेचुरल देख लिया, सेमी सिंथेटिक देख लिया, अब हम पूरी तरह से सिंथेटिक एंटीबायोटिक्स की बात करते हैं, जो सिर्फ केमिकल से बने। दीज आर दीज आर इंटायरली मैन्युफैक्चर्ड थ्रू केमिकल synthesis in laboratories and have no natural microbial per, parent molecules, ठीक है। ऐसे एंटीबायोटिक्स जो पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ केमिकल के बने, इसमें किसी भी नेचुरल माइक्रोबियल या फिर किसी भी नेचुरल एंटीबायोटिक्स का कोई भी रोल नहीं होता है, ये पूरी तरह से क्या होते हैं, केमिकल्स होते हैं। एग्जाम्पल सल्फोनामाइड्स, ठीक है, जैसे कि ये क्या सल्फा ड्रग्स है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट क्लासेस ऑफ फुली सिंथेटिक एंटीबैक्टीरियल। सबसे पुराना, अगर कोई पूछे कि सबसे पुराना सिंथेटिक एंटीबायोटिक्स कौन सा है, तो हम क्या नाम देंगे, सल्फोनामाइड्स, ठीक है। ये भी याद रखने वाली चीज़ है कि सबसे फर्स्ट जो है, हम ऐसा बोल सकते हैं, फर्स्ट नेचुरल नेचुरल एंटीबायोटिक्स, फर्स्ट नेचुरल एंटीबायोटिक्स, तो हमने नाम लिया था पेनिसिलिन का। अगर फर्स्ट सिंथेटिक एंटीबायोटिक्स पूछा जाए तो हम बोलेंगे सल्फोनामाइड्स, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा क्या है, फ्लोरोकिनोलॉन्स, फ्लोरोकिनोलॉन्स, और ये क्या होता है, इंक्लूड्स वाइडली यूज ड्रग लाइक सिप्रोफ्लॉक्सासिन एंड लियोफ्लॉक्सासिन, से बहुत ज़्यादा यूज होने वाले ये सारे ड्रग है, ठीक है। और ये पूरी तरह से क्या है, केमिकली मॉडिफाइड नहीं, ये पूरी तरह से क्या है, केमिकल से बने हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या, ऑक्जा जोलिडोन्स, ठीक है, सॉरी ऑक्जा जोलिडीनॉन्स, ये जो है
ये फॉर एग्जांपल क्या है, जैसे कि लाइनोजोलिड्स यूज फॉर परसिस्ट ग्राम पॉजिटिव इन्फेक्शन, लंबे समय से अगर ग्राम पॉजिटिव इन्फेक्शन है तो वहाँ पे हम लाइनोजोलिड कॉमनली जो है वो हॉस्पिटल्स में हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, जो होते क्या है, ऑक्साजोलिडिन नॉन्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो एग्जांपल है वो क्या है, नाइट्रो नाइट्रो इमिडाजोल। देखिए हम सारे जो इतने लंबे लंबे टर्मिनोलॉजी इसको हम तोड़ तोड़ के इसलिए बोला ताकि इसको पढ़ने में और इसको याद करने में इजी हो। ठीक है, ठीक है, तो नाइट्रो इमिडाजोल जो है सच अ मेट्रोनिडाजोल, ये भी क्या है, किसकी तरह काम करते हैं, मेट्रोनिडाजोल की तरह काम करते हैं। ठीक है, सॉरी, मेट्रोनिडाजोल की तरह काम नहीं करते हैं। जो हमारा मिडाजोल्स है, इसके अंदर, इस क्लास के अंदर हमारा निडाजोल पाया जाता है। ठीक है, इसके पहले हमने इस पे डिस्कस किया था। ठीक है, चलिए, तो ये सारे तो हमने क्लासिफिकेशन की बात कर ली कि किस तरीके से हम एंटीबायोटिक्स को क्लासीफाई करते हैं। लास्ट में एक स्पेशल चीज है आप लोग के लिए कि कुछ सफिक्स यहाँ पे हम लेके आए एंटीबायोटिक्स को याद करने के लिए। ठीक है, जैसे कि हम पेनिसिलिन, देखिए यहाँ पे क्या हमने एक चार्ट बना रखा है, पेनिसिलिन। ठीक है, पेनिसिलिन ग्रुप की कोई भी दवा होगी तो उसके लास्ट में सफिक्स का मतलब क्या होता है, एक वर्ड के पीछे जो है वो एक यूनिट लगा होता है। ठीक है, तो किसी एंटीबायोटिक्स के पीछे अगर सिलिन लगा है तो वो पेनिसिलिन ग्रुप की दवा है। ठीक है, एग्जांपल्स में एमोक्सिसिलिन। ठीक है, और हाउ इट वर्क हमने बता दिया कि ये क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय बैक्टीरियल सेल वॉल, या फिर ये बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस को क्या करते हैं, रोक देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वैसे हमारा क्या है, अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स, इसमें क्या लगा होता है, माइसिन। ठीक है, फॉर एग्जांपल जेंटामाइसिन। ठीक है, और टोब्रामाइसिन, और इसके यहाँ पे फंक्शन है, ये क्या करता है, इनहिबिट बैक्टीरिया प्रोटीन सिंथेसिस। और ये जो फंक्शन है वो हम आपको बता चुके हैं पहले भी। ठीक है, जब हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा था तो सबसे पहले हमने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ा था किसी एंटीबायोटिक्स का, तो इसमें सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। वैसे ही हमारा जो क्लास है नेक्स्ट क्या है, फ्लोरोक्विनोलोन्स, इसमें क्या है, फ्लॉक्सासिन देखने को मिलता है लास्ट में, जैसे सिप्रोफ्लॉक्सासिन और लियोफ्लॉक्सासिन। ठीक है, यहाँ पे फंक्शन आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है एजोल, एजोल में क्या आता है, एजोल ये आता है, एग्जाम्पल क्या है, फ्लूकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल या फिर क्या है, माइकोनाजोल। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, सिफेलोस्पुरिन, सिफेलोस्पुरिन में लास्ट में एमी या फिर लेक्सिन आता है, जैसे सेफ्ट्रिक्सिन। ठीक है, सॉरी सेफेक्सिन, क्या है, सिफालेक्सिन, ये क्या है, सिफालेक्सिन या फिर सेफ्टाजिडिन। ठीक है, तो ऐसे एंटीबायोटिक्स जिनके अंदर एम या फिर लेक्सिन आता है वो क्या होते हैं, सिफेलोस्पुरिन होते हैं। टेट्रासाइक्लिन अगर होंगे तो पीछे क्या लगा होगा उनके, साइक्लिन लगा होगा, जैसे डॉक्सीसाइक्लिन या फिर टेट्रासाइक्लिन। नेक्स्ट क्या है, माइक्रोलेट्स, माइक्रोलेट्स के पीछे क्या लगा, माइसिन, फॉर एग्जांपल एरिथ्रोमाइसिन या फिर क्लेरिथ्रोमाइसिन। नेक्स्ट है सल्फोनामाइड, सल्फोनामाइड्स के लास्ट में क्या लगा होगा, जीन लगा होगा या फिर ऑक्साजोल। ठीक है, जैसे कि सल्फा डियाजिन। ठीक है, सल्फा डियाजिन या फिर सल्फा मेथोक्साजोल। ठीक है, सल्फा मेथोक्साजोल। नेक्स्ट हमारा है ग्लाइकोपेप्टाइड, ग्लाइकोपेप्टाइड जो होते हैं एंटीबायोटिक्स, उनके पीछे क्या लगा होता है, प्लेनिन या फिर माइसिन, फॉर एग्जांपल क्या है, टीकोप्लेनिन या फिर वेंकोमाइसिन। ठीक है, और सबके यहाँ पे क्या दे रखे हुए हैं कि ये कैसे काम करते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल एक छोटी सी क्लास में हमने पूरे एंटीबायोटिक्स को कवर कर लिया। बाकी इनको डिटेल में अगर हम देखेंगे तो इनको जो जो हमने केमिकल स्ट्रक्चर्स की बात की थी वो हम बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं, तो वो यहाँ पे उसको हम इसलिए नहीं ऐड किए क्योंकि वो क्लासेस काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएंगी। ठीक है, तो आई होप आपने क्लास एंजॉय किया होगा, और कोई भी डाउट हो अगर एंटीबायोटिक्स से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, आपको इसका आंसर जरूर मिलेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।